समापन करते हुए यहाँ पर दूसरे सत्र का प्रारंभ कर देते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे सबके सामने, तो कोई बात नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके रीटा मैम है ही। मैम आप बताएं, मैं सबको बुलाऊं या आप बुलाएंगे? मैम बता दूं नाम? आप बोलते जाइएगा। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। हमें दिख रही है स्वाति जी, आप सुन पा रही हैं हमको? हाँ शिल्पी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी जी जी, स्वागत है स्वाति जी, आइए। आपका बहुत बहुत आभार शिल्पी। आप सबको नमन करती हूँ और अपनी कविता जो मैंने थोड़े दिन पहले लिखी है जिंदगी के ऊपर, वो सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। इतनी भी क्या जल्दी है, जिंदगी हौले से तू चल। इतनी भी क्या जल्दी है, जिंदगी हौले से तू चल। तेरी रफ्तार के चलते न जी पाए खुशी के पल। इसका बंद है। बिताया बचपन पढ़ाई में, यौवन चिंता में बीता। बिताया बचपन पढ़ाई में, यौवन चिंता में बीता। इन हालात में इंसान जीता तो कैसे जीता। चैन की सांस लेने दे, दिल की अरमान बहने दे। चैन की सांस लेने दे, दिल की अरमान बहने दे। अपनों से जरा दिल की सुकून से बात कहने दे। कर ले अब थोड़ी मस्ती, हर दिन ऐसे ना ढल। इतनी भी क्या जल्दी है, जिंदगी हौले से तू चल। इसका अंतिम बंद है। सितम ढाए जमाने ने, जिंदगी तू रहम अब कर। जो भी जिंदगानी है, खुशी के रंग दे उसमें भर। सूरज की लालिमा से भी एक मुलाकात करने दे। चांदनी रात की आभा मेरी आंखों में भरने दे। हर लम्हा जीऊं खुलकर, फिर चाहे आखिरी हो कल। हर लम्हा जीऊं खुलकर, फिर चाहे आखिरी हो कल। इतनी भी क्या जल्दी है, जिंदगी हौले से तू चल। तेरी रफ्तार के चलते न जी पाए खुशी के पल। आपका बहुत सुंदर, जीवन की रफ्तार को आपने बहुत सुंदरता से वर्णित किया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीकारें, बधाई आप आती रहे, जुड़ती रहे। जी बिल्कुल, स्वागत रहेगा हमेशा परिवार में। और अब हम आमंत्रित कर लेते हैं आदरणीय निशी कुमारी जी को। निशी कुमारी जी, आप आइए, अपनी साहित्य के ऊपर जो रचना आपने जिसका जिक्र कर रही थी, आप आइए, स्वागत है। नमस्कार। मैं एक भोजपुरी रचना सुनाना चाहती हूँ। साहित्य तो मैं साहित्य से संबंधित विषय था, इसलिए मैं साहित्य पे बोलना चाह रही थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, समय उतना ज्यादा नहीं है कि मैं 2 रचना पढ़ पाऊंगी, तो इसलिए मैं क्या साहित्य वाला भी पढ़ के सुनाऊं? नहीं कोई भी कविता। हाँ, केवल एक सुना। अक्सर आप लोग तो भोजपुरी समझ जाएंगे ही, क्योंकि यहाँ प्रश्न पाठ हुआ था। तो ये है कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि हमारे देश में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बड़ा चल जाता है, और इसका नाजायज फायदा कुछ और लोग भी उठा लेते हैं। तो इसी से संबंधित है, जैसा कि अभी मणिपुर के संदर्भ में भी हमने देखा। तो एक कहना है कि देश हमारा है और आपका भी है, तो इसमें फिर एक तू और मैं क्यों कहूँ, यही भाव है। देशवा हमारी रे देशवा तहारी बा, देशवा हमारी रे देशवा तहारी बा।
फिर कहा तू मैं के सवाल बा। फिर कहा तू मैं के सवाल बा। फिर काहे तू मैं के मचल बवाल बा। देशवा हमारी अरे देशवा तहारी बा। भिन्न भिन्न जाति धर्म भाषा बोली और मौसम। भिन्न भिन्न जाति धर्म भाषा बोली और मौसम। अरे यही रे विविधता अपन देश के पहचान बा। विविधता अपन देश की पहचान बा। उत्तर से दक्षिण लेके उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम सब अपने खाना पान और साहिबा। सब अपन खाने पान और साहिबा। अरे रे विविधता अपन देशवा की बा। अरे ही विविधता अखंडता के सूती में विविधता पीरों के ही तो देशवा बनल बा। एकता अखंडता के सूती में विविधता पीरों के ही तो भारत बनल बा। अरे ही विशेषता अपन देशवा शान बा। अरे ही विशेषता अपन देशवा की शान बा। लेकिन हमारे देश में कुछ गद्दार भी हैं जिनकी वजह से हमारा देश बार बार कई तरह की समस्याओं का सामना करता है। इसी का जिक्र है आगे पंक्तियों में। देशवा में बाड़े कुछ गद्दार रे, जीने के कारण देश बोला पर बेहाल रे। जीने के कारण पाँव पसारे आतंकवाद रे। देशवा की माटी पूछे ये कहीं सवाल रे। देशवा की माटी पूछे ये कहीं सवाल रे। काहे नहीं सीख तू लिहला अतीत से। काहे नहीं सीख तू लिहला अतीत से। घर ही के भेदी रहे लंका भेद रे। घर ही के भेदी रहे लंका भेद रे। जब देश में एकजुटता हुई, जब देश में एकजुटता हुई, ऐसी कोई सेंध लगाई। जब देश में एकजुटता हुई, ऐसी कोई आंख दिखाई। जब सबकी जुबान जब ही कही रे बोली बोले। जब सबकी जुबान जब ही कही रे बोली बोले। देशवा हमार बा अपन देशवा से प्यार बा। जब सबके जुबान जब एक ही रे बोली बोले। देशवा अपन बा अपन देशवा से प्यार बा। अपन देशवा से प्यार बा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋषि कुमारी। बहुत सुंदर भोजपुरी रंग और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे साथ रमा बहड़ जी जुड़ी हुई। रमा बहड़ जी सुन पा रहे हैं हमको? रमा बहड़ जी आप? लाइट खोल बेटा, लाइट खोल के जी। आदरणीय रमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृपया आइए अपनी रचना के साथ। स्वागत। जी जी। पावन मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, सभी को करबद्ध वंदन। मैं आप लोगों की सुनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा
मैं नवांकुर हूँ इस क्षेत्र में। मेरी त्रुटियों को आप क्षमा कीजिएगा, नजरअंदाज कर दीजिएगा और बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रमा जी, हम सब आपके साथ हैं। आप प्रस्तुत स्वागत है आपका, हम सब सीखते हैं हर रोज। जी, मैं प्रदीप चंद पर अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, 2 अंतरे प्रस्तुत करती हूँ आदरणीय। हर सपना साकार हो, मेरी कविता का शीर्षक है। प्रगति पथ पर चलते जाना, हर सपना साकार हो, आशाओं के दीप जलाना, दूर सभी अंधकार हो। प्रगति पथ पर चलते जाना, हर सपना साकार हो, आशाओं के दीप जलाना, दूर सभी अंधकार हो। इस जीवन रूपी सागर में लहरें या मझधार हो, नाव किनारे लग जाएगी, हिम्मत ही पतवार हो। नाव किनारे लग जाएगी, हिम्मत ही पतवार हो। निज श्रम से किस्मत का प्राण एक नया आकार हो, प्रगति पथ पर चलते जाना, हर सपना साकार हो। पर्वत जैसे अटल इरादे, तेरे मन विश्वास हो। पर्वत जैसे अटल इरादे, तेरे मन विश्वास हो। निज भुज बल से मंजिल पाना, तेरे मन में आस हो। दृढ़ निश्चय करना ही प्राणी जीवन का आधार हो, प्रगति पथ पर चलते जाना, हर सपना साकार हो। 2 अंतरे प्रस्तुत किया है आदरणीय, थोड़ा गले में खराश काफी है, बढ़िया क्षमा बढ़िया करें। बढ़िया बढ़िया। आवाज बहुत समझ में बढ़िया, आई बहुत है? बढ़िया। और बहुत सुंदर आपकी रचना के पीछे बहुत सुंदर मंशा की हर सपना साकार हो, वाकई में यही दुआ करते हैं। बहुत सुंदर रमा जी, बहुत बढ़िया। और अब बुला लेते हैं, हम आमंत्रित कर लेते हैं आदरणीय पूजा महेश जी को। पूजा महेश जी, आपका स्वागत है। सुन पा रहे हैं हमको? हाँ जी, जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। सम्मानित मंच को नमन। एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करती हूँ। दुशाला उम्र माँ का, दुशाला उम्र भर माँ का संभाल कर रखा है। दुशाला उम्र भर माँ का संभाल रखा है, गोद में बच्चे की मानिंद पाल रखा है। बसी है दिल में मेरे आज भी माँ की सूरत, बसी है दिल में मेरे आज भी माँ की सूरत। उसी की रूह को अपने में ढाल रखा है, उसी की रूह को अपने में ढाल रखा है। और एक कविता है, मेरी रचना है। आज के जमाने में हम लोग बाहरी रंग रूप को तवज्जो ज्यादा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुंदरता आंतरिक होती है, गुणों की होती है कद्र। उसी पे आधारित एक कविता है, बौनी लड़की। शीर्षक है बौनी लड़की। एक मोटी सी काली सी बौनी लड़की, एक मोटी सी काली सी बौनी लड़की मेरे घर के पास थी। अपने रूप रंग और कद के कारण वह अपने जीवन से उदास थी। अपने रूप रंग और कद के कारण वह अपने जीवन से उदास थी। लोगों के तानों ने उसका सीना छलनी कर दिया था। लोगों के तानों ने उसका सीना छलनी कर दिया था। जिंदगी के अरमानों का दिया जलने से पहले ही बुझ गया था। दुनिया के तानों से घायल होकर एक दिन उसने आत्महत्या करने की ठानी। दुनिया के तानों से घायल होकर एक दिन उसने आत्महत्या करने की ठानी। तभी धैर्यवान धरती ने उसकी दिल की हालत जानी। तभी धैर्यवान धरती ने उसकी दिल की हालत जानी। धरती ने माँ की तरह बौनी को समझाया। धरती ने माँ की तरह बौनी को समझाया।
बेटी मुझे देखो मैं किस तरह, बेटी मुझे देखो मैं किस तरह सुख दुख सर्दी गर्मी लोगों के अत्याचार और बोझ सहती हूँ। इस पर भी क्या तुम्हें कभी मैं उदास लगती हूँ? तभी एक मिट्टी का नन्हा सा कण, स्क्रीन लॉक डालना तभी पड़ जाएगा। एक मिट्टी का नन्हा सा कण कहीं से उड़कर आया, तभी कहीं से एक मिट्टी का नन्हा सा कण उड़कर आया वापस और लॉगिन समझदार भाई की तरह कुछ भी नहीं है, भाषा वाषा बोनी को शुरू हो ढांढस गया। बंधाया। अरे ओ बोनी, अरे ओ बोनी मुझे देख, मैं एक छोटा सा माटी का कण हूँ, मैं एक छोटा सा माटी का कण हूँ। रूप पे आकार में तुमसे कितना कम हूँ, रूप और आकार में तुमसे कितना कम हूँ, पर फिर भी कितनी शान से रहता हूँ और अपनी सार्थकता सिद्ध करता हूँ। तभी कहीं से सुंदर मंद हवा बहती आई, तभी कहीं से सुंदर मंद हवा बहती आई। बहन की तरह उसने भी बोनी की हिम्मत बंधाई। बहन मेरा तो कोई रूप ना आकार है, बहन मेरा तो कोई रूप ना आकार है, लेकिन फिर भी मेरा अस्तित्व साकार है। इसी तरह आकाश ने पिता की तरह, इसी तरह आकाश ने पिता की तरह, अग्नि ने एक सहेली की तरह उस बोनी का हौसला बढ़ाया, उस बोनी का हौसला बढ़ाया और एक बार फिर उसको जीना सिखाया, और फिर उसको एक बार जीना सिखाया। आज वही बोनी अपने कर्मों से, आज वही बोनी अपने कर्मों से आकाश की ऊंचाइयों को छूती है, आज वही बोनी अपने कर्मों से आकाश की ऊंचाइयों को छूती है। स्वयं तो खुश रहती है, दूसरों को भी खुश रहने की नसीहत देती है। स्वयं तो खुश रहती है, दूसरों को भी खुश रहने की नसीहत देती है। वे लोग जो बोनी का मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे, वे लोग जो बोनी का मजाक उड़ाते थे, ताने मारते थे, वही आज बोनी के कद के सामने स्वयं बोने नजर आते हैं, स्वयं बोने नजर आते हैं, स्वयं बोने नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया। क्या बात है पूजा जी। और आपने इतनी बड़ी और गहरी समस्याओं को दिखा दिया। इसमें जो है बॉडी शेमिंग आज की समस्या है ये। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। जी, बहुत खूबसूरती से आपने निभाया, तो धन्यवाद के लिए धन्यवाद। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आवाज दे देते हैं तृप्ति मिश्रा जी को। तृप्ति जी, स्वागत है आपका, कृपया आ जाइए अपनी रचना के साथ। धन्यवाद शिल्पी जी, मंच को नमन करती हूँ और सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। आज मैं रक्षाबंधन पर चंद दोहे प्रस्तुत करूंगी। प्रस्तुत है? स्वागत है आपका जी। राखी का त्योहार तो फैलाता उल्लास, राखी का त्योहार तो फैलाता उल्लास, रिश्ता भाई बहन का बने हमेशा खास, रिश्ता भाई बहन का बने हमेशा खास। अगला है, कच्ची डोरी से बंधा भाई बहन का प्यार, कच्ची डोरी से बंधा भाई बहन का प्यार, मिलकर साथ मनाइए राखी का त्योहार, मिलकर साथ मनाइए राखी का त्योहार। अगला है, भाई रक्षा करे सदा बहना को विश्वास, भाई रक्षा करे सदा बहना को विश्वास, प्रभु से मांगे ये दुआ बनी रहे ये आस, प्रभु से मांगे ये दुआ बनी रहे ये आस। अगला है, अनुज आयु की कामना रक्षा की करे आस, अनुज आयु की कामना रक्षा की करे आस, भाई बहन के प्रेम में है अटूट विश्वास, भाई बहन के प्रेम में है अटूट विश्वास। अंतिम है, दुनिया में इस प्रेम का सदा हुआ है मान, दुनिया में इस प्रेम का सदा हुआ है मान, नेह करे भाई बहन ये उनकी पहचान, नेह करे भाई बहन ये उनकी पहचान।
धन्यवाद। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर तृप्ति जी, बहुत अच्छे भाई बहन धन्यवाद यहाँ दीदी, के। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बढ़िया। आज जैसे त्योहार को आगे बहुत सुंदर प्रतीक जी। और अब आगे आवाज दे देते हैं अनोखा विनोद जी अनोखा। विनोद जी अनोखा। हाँ है वहाँ उपस्थित है। अभी तो थे। हाँ अभी चले गए। हाँ अभी तो थे। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे और आमंत्रित कर लेते हैं आदरणीय भावना पुरोहित जी को। भावना जी, स्वागत है आपका, कृपया सभी को। सत्र भी बहुत अच्छा था। आदरणीय भावना इसका भी बहुत अच्छा योगदान करती है। अच्छी जानकारी मिला। मैं छोटी कविता सुना। पतंग और पतंगा, पतंग आकर्षित, पतंगा को आकर्षण, पतंग आकर्षित, पतंगा को आकर्षण, दोनों को प्रकाश पसंद, पतंग को सूर्य प्रकाश, पतंग को सूर्य प्रकाश, पतंगा को समय का प्रकाश, पतंगा को समय का प्रकाश। पतंग के लिए लोग अपनी जान गंवाते हैं, अपनी जान गंवाते। पतंगा अपनी जान गंवा देता है, पतंगा अपनी जान गंवा देता है। बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें आपने जी अपना जी बधाई स्वीकारें। और अब हम बुला लेते हैं स्वाति गुप्ता जी को। स्वाति जी, सुन पा रही हैं हमको? हो गया। उनका हो गया। शिल्पी अनोखा जी आ गए हैं। जी भी है। विनोद गिरी। अच्छा, विनोद जी आपका स्वागत है। शिल्पी जी, सुन पा रहे हैं? जी शिल्पी जी धन्यवाद। और अहिल्या माँ को प्रणाम। और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों को मैं अभिनंदन करता हूँ। मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? जी बहुत अच्छी तरह से। मैं एक भोजपुरी का गजल पढ़ रहा हूँ। आदमी के बीच में हेराइल बायादमी, आदमी के बीच में हेराइल बायादमी, पैसा के पीछे बौराइल बायादमी, पैसा के पीछे बौराइल बायादमी, सब सुख साधन मिलल आदमी के, और सब सुख साधन मिलल आदमी के, तो काहे उदास मुरझाइल बायादमी, तो काहे उदास मुरझाइल बायादमी, पैसा के पीछे बौराइल बायादमी, आदमी के बीच से हेराइल बायादमी, जीवन के सफर पे केहू संगी न साथी, जीवन के सफर में
माया के जाल में अजुराइल आदमी, माया के जाल में अजुराइल आदमी, पैसा के पीछे बौराइल आदमी। केने जात बाण केने मंजिल बा, केने जात बाड़े केने मंजिल बा, राह जिंदगी के भुलाइल आदमी, राह जिंदगी के भुलाइल आदमी। कहाँ फुर्सत बा कि केहू बात करे, कहाँ फुर्सत बा केहू बात करी, मोबाइल पे आज के टंगाइल आदमी, मोबाइल पे आज के टंगाइल आदमी, पैसा के पीछे बौराइल आदमी, आदमी के बीच से हेराइल आदमी। अनेका पे भरोसा शक अपना पर, अनेका पर भरोसा शक अपना पर, संस्कृति अनोखा भुलाइल आदमी, आदमी के बीच से हेराइल आदमी, आदमी के बीच से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, धन्यवाद। धन्यवाद। सच रख दिया, होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आज इंसान जो है वो नहीं है। मतलब समझ में आ गया। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर अनुभव जी। और अब श्रृंखला को आगे बढ़ते हुए मैं सादर आमंत्रित करूंगी आदरणीय ज्योति नारायण जी को। मैम कृपया आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय ज्योति नारायण जी, स्वागत है। मस्तकीय मंच हृदय सभागार को नमन करती हूँ। धन्यवाद शिल्पी जी। आज बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बिल्कुल इको आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या। मेरा लैपटॉप मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ, तो अभी स्वाधीनता आ रहा है, सॉरी आ रहा है ज्योति, आ रहा है, दिक्कतें हैं आज। हाँ, भी बहुत परेशानी हुई अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी 15 अगस्त बीता है, तो कुछ अपनी स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए मिट्टी की बात करेंगे। हमें अपनी मिट्टी से प्रेम करना चाहिए, और हमारी मिट्टी में क्या नहीं है। 4 पंक्तियां दूंगी। मातृभूमि की मिट्टी सबसे पावन है, मातृभूमि की मिट्टी सबसे पावन है, नंदन वन है यही इंद्र का कानन है, नंदन वन है यही इंद्र का कानन है, यहाँ सभी ऋतुओं का नर्तन होता है, यहाँ सभी ऋतुओं का नर्तन होता है, फागुन खिलते फूल बरसता सावन है, फागुन खिलते फूल बरसता सावन है। दूसरी देखिए माटी की।
सच पूछो तो माटी श्रम की भाषा है। सच पूछो तो माटी श्रम की भाषा है। रोटी रोटी में इसकी परिभाषा है। रोटी रोटी में इसकी परिभाषा है। तत्व ज्ञान का मर्म बताती है सबको। तत्व ज्ञान का मर्म बताती है सबको। अंकुर अंकुर में सोई जिज्ञासा है। अंकुर अंकुर में सोई जिज्ञासा है। देखिए, शाप और वरदान इसी माटी का है। जीवन का विज्ञान इसी माटी का है। शाप और वरदान इसी माटी का है। जीवन का विज्ञान इसी माटी का है। श्रद्धा के 2 फूल चढ़ा कर देखो तुम। श्रद्धा के 2 फूल चढ़ा कर देखो तुम। पाओगे ये प्राण इसी माटी का है। हमारा जीवन भी माटी से ही होता है। पाओगे ये प्राण इसी माटी का है। माथे पर मिट्टी का आओ तुम। दुनिया को मिट्टी का अर्थ बताओ तुम। माथे पर मिट्टी का तिलक लगाओ तुम। दुनिया को मिट्टी का अर्थ बताओ तुम। है सोई चैतन्य धार इस जड़ता में। है सोई चैतन्य धार इस जड़ता में। प्रखर चेतना का अंकुर बन जाओ तुम। प्रखर चेतना का अंकुर बन जाओ तुम। और देखिए, कई कई रंगों में खिलते यहाँ सपन है माटी में। कई कई रंगों में खिलते यहाँ सपन है माटी में। हीरा मोती सोना चांदी सभी रतन है माटी में। हीरा मोती सोना चांदी सभी रतन है माटी में। कभी तिरस्कृत मत करना इस माटी की गरिमा को। कभी तिरस्कृत मत करना इस माटी की गरिमा को। यहाँ खो गए जाने कितने राजभवन माटी में। यहाँ खो गए कितने जाने राजभवन है माटी में। यहाँ खो गए जाने कितने राजभवन है माटी में। जो माटी में प्रेम देती वही माटी हम अपने गोद में भी ले लेती। इसलिए माटी से हमेशा प्रेम करना चाहिए। इसी से सांस, इसी से अन्न, इसी से आगे तरुणा का ही मैसेज आ बहुत रहा बहुत था। ठीक है, बहुत तरुणा का ही सुंदर, मैसेज आ बहुत रहा सुंदर, था, बहुत इसलिए मैं सुंदर। कॉल करी थी। आगे धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, बहुत प्यारा संदेश दिया मैम। और वाकई में बहुत सुंदर। हमें अपनी माटी की रक्षा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और बहुत सुंदर संदेश मैम, धन्यवाद। बधाई स्वीकारें दिल से। और अब हम बहुत आगे बहुत बुला लेते हैं सुनीता परसाई जी को। मुझे दिखाई दे रही हैं आदरणीय सुनीता परसाई जी। आप सुन पा रहे हैं हमको मैम? जी नमस्कार। तरुणा जी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है तरुणा जी आपका। बहुत बहुत आभार अच्छा, आपका। तरुणा जी स्वागत स्वागत चलिए आइए। हाँ जी मैम। जी सुनीता मैम आइए, आपका स्वागत है मैम। जी, मैं सुनीता परसाई मूलतः जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ, परंतु 3 साल से हैदराबाद में हूँ। तृप्ति जी के कहने पे मैंने आपको, आप सबके इस पटल पे मैंने ज्वाइन किया है। मीना जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे जोड़ा। स्वागत है आपका दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लियर? जी जी इको हो रहा है सब। इको हो रहा है। अच्छा, आई थिंक आप अपने हेडफोन्स निकाल दीजिए मेरे ख्याल। हेलो, नहीं ठीक है, बोलिए। ठीक है। अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी मैम।
सब लोगों की मैंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनी, तो मैंने सोचा कि अब श्रावण के 2-3 दिन बचे हैं, तो सावन पे मैंने जो चौपाइयाँ लिखी हैं वो आप लोगों के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ सामने। कुछ त्रुटियां हो तो आप लोग इंगित करें ताकि हम अपने आप को और सुधार सकें। हम भी नवांकुर ही हैं। स्वागत। हरियाला सावन। बिखरी सुंदर है हरियाली छाई है, देखो खुशहाली, पंछी कलरव मिलकर करते मधुर स्वरों से वे मन हरते। दादुर संग पपिया बोले, सजनी का तो मनवा डोले, नाचे बूंदे छम छम करती, खुश हो जाती माता धरती। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, प्रेमी बरसों बाद मिले हैं, पंख पंखेरु सुंदर उड़ते, फूलों का आलिंगन करते। आया हरियाला ये सावन, होता है यह तो मन भावन, ऋतु है यह अति पावन, भाए संग प्रिया को साजन। मलयज शीतल जब जब बहती, प्रिया याद प्रिय को तब करती, उमड़ घुमड़ कर बदरा आए, चांद मेघ आंचल छुप जाए। काले के काले मेघा बरसे, गोरी का तो मनवा हरसे, देख सामने पिय शरमाई, नैन झुकाए थी भरमाई। बरसा पानी बिजली चमकी, माथे की बिंदी थी दमकी, हाथों की चूड़ी भी खनकी, साजन साथ मिला वह लहकी। देखे प्यारे प्यारा सपना करे साकार, जीवन अपना एक दूजे का साथ निभाए, वादा करते कसमें खाए। सावन में जब झूला झूले, दोनों अपनी सुध बुध भूले, साजन उसको लगे झुलाने, सजनी करती सजनी लगती कजरी गाने। मोर खुशी से नाचे वन में, सजनी बसती प्रिय के मन में, नेह प्रेम भीगे तन मन, लगते जैसे राधा मोहन। गोरी ओढ़ी चूनर धानी, प्रिय से बोले मीठी वाणी, पायल छुन छुन उसकी बजती, प्रियतम को आह्लादित करती, प्रियतम को आह्लादित करती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अच्छा है। आप बहुत अच्छी थी और शब्द भी बहुत अच्छे हैं। मजा आ गया। धन्यवाद। मुझे आवाज नहीं आ रही थी, धन्यवाद। कभी चौपाई नहीं सुनी थी इस तरह मेरी से। आवाज बहुत सुंदर जी, थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी आशा जी? जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है। आ रही है, ओके जी। अब बुलाते हैं इंदु सिंह जी। आदरणीय इंदु जी, स्वागत है आपका। आइए अपनी रचना के साथ। इंदु जी। जी मैम, सम्मानित मंच को और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैम सुनाई दे रहा है? आवाज दे देते हैं मोहिनी गुप्ता जी को। आदरणीय आज साहित्य बात हुई स्वागत है आपका। तो आइए मैं हिंदी पर ही एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बिल्कुल हिंदी का जख्म। सुना रही हूँ। मैं हिंदी की हिंदी रानी, मैं हिंदी की हिंदी रानी, अपनों से ही जख्मी हूँ।
मैं हिंद की हिंदी रानी अपनों से ही जख्मी हूँ। मैं क्या कहूँ ऐ हिंद के हिंद वासियों, मैं क्या कहूँ ऐ हिंद वासियों, समझो मेरी जख्मों को, समझो मेरी जख्मों को। मैं हिंदी हूँ, अपनों से ही जख्मी हूँ, अपनों से ही जख्मी हूँ। भूल रहे मुझे अपने लोग, भूल रहे मुझे अपने लोग, अंग्रेजी को ही समझते अपनी शान, अंग्रेजी को ही समझते अपनी शान। मुझसे होकर दूर, मुझसे होकर दूर बढ़ाते हैं अंग्रेजी की शान, मुझसे होकर दूर बढ़ाते हैं अंग्रेजी की मान। वाह रे कुदरत, वाह रे कुदरत, तेरी कैसी मेहरबानी, तेरी कैसी मेहरबानी। रानी बन रही है और नौकरानी बन रही है रानी, और नौकरानी बन रही है रानी। मेरी दर्द भरी कहानी, ये है मेरी दर्द भरी कहानी। मैं हिंदू हूँ, अपनों से ही जख्मी हूँ। अंग्रेजों ने मुझे अंग्रेजियत से दबा दिया, अंग्रेजों ने मुझे अंग्रेजियत से दबा दिया। ऐ मेरे हिंदवासियों, मैं ही हूँ तेरी पहचान, मैं ही हूँ तेरी पहचान। मुझे भूल रहे मेरे अपने लोग, मुझे भूल रहे मेरे अपने लोग, समझो मेरी भूलो, समझो मेरी मत भूलो अपनी पहचान। करने में ही, मुझको सम्मानित करने में ही है तेरी अपनी शान, है तेरी अपनी शान। मुझको सम्मानित करने में ही है तेरी अपनी। मैं हिंदी हूँ, अपनों से ही जख्मी हूँ, अपनों से ही जख्मी हूँ। धन्यवाद। ये कविता और बड़ी है, लेकिन मैं आधा सुना रही हूँ समय की वजह से। बढ़िया है, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत सभी का सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हिंदी का बहुत है करुणा जी कि हैं। हम खुद ही अपेक्षित कर रहे हैं, अपेक्षित। आवाज नहीं आ रही शिल्पी जी? जी करुणा जी, आपका स्वागत है जी। आ रही है कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मैम, बहुत ज्यादा। करुणा जी को बुलाना चाह रही हैं शिल्पी जी। करुणा जी, आवाज आई? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, मेरे पास आवाज आ रही है, लेकिन बहुत सारी डिस्टरबेंस के साथ है। आप सुनाइए, आप करुणा जी, स्वागत है करुणा जी। ये आवाज साफ आ रही है करुणा जी, आप सुनाइए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। वीडियो करुणा जी आपका आइए, है, स्वागत। हाँ। वीडियो ऑन कीजिए करुणा जी। क्या सही करो। हाँ जी, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन, ताकि हम देख भी सकें आपको। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं 30 सेकेंड्स। मैं तो सोची कि दोबारा जोड़ ही नहीं पाऊंगी, लाइट चली गई थी, लेकिन आ गई। नेट का हमेशा ही रहता है। जी जी, मैं शुरू कर रही हूँ। स्वागत। सृजन में बहुत कुछ टूटता है, फूटता है, पहले जैसा रहता ही नहीं कुछ भी। बीज को ही देखिए ना, बीज को ही देखिए ना, सृजन के इस खेल में वो ही तो है जो फूटता है सबसे पहले। स्वयं फूटता है, धरती को तोड़ता है, पानी को चूस लेता है, प्रकाश के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है।
प्रकाश को स्वयं में भरने के लिए वो नन्हा सा बीज जो कुछ भी करना पड़े वो करता है। वो अपने टूटने के डर, फूटने के आक्रोश और अब तक के अस्तित्व के मिट जाने के दर्द को आत्मसात करता है। वो क्यों करता है ये? क्यों सहता है वो ये सब कुछ? क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है उसके सामने। एक बीज से उगते अनेकों फल, अनेकों फलों में पनपते सैकड़ों फिर से बीज। उन्हीं सैकड़ों बीजों में से कुछ चुनिंदा बीज जो फूटने को, टूटने को तैयार होंगे किसी रोज, प्रकाश को स्वयं में भर कई नए वृक्षों का सृजन करेंगे, प्रकृति के खेल को आगे बढ़ाने को, अगिनत लोगों का पेट भरने को। ये उस नन्हे बीज का बलिदान या समझौता नहीं है। ये फूटना, टूटना उसके अस्तित्व की पराकाष्ठा है। क्योंकि जब प्रवेश करता है प्रकाश, तब केवल वो बीज ही नहीं अपितु उस बीज से जुड़ा सारा संसार आलोकित हो उठता है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण। बधाई बधाई। तरुणा जी बहुत बहुत बधाई। आभार। बहुत संवेदन, बहुत सुंदर। आवाज आ रही है मेरी? आशा जी, जी, तरुणा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, 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 आ रही है आवाज? हाँ जी। आ रही है। थोड़ी स्लो आ रही है, स्लो आ रही है लेकिन आ रही है। मीना जी आपके फोन से डिस्टरबेंस आ रही है, उसको म्यूट कर लीजिए। तरुणा जी, बहुत सुंदर, सुनाने का अंदाज भी बहुत निराला है और बहुत आनंद आया मुझे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी का बहुत आभार। स्वागत करते हैं। जी तरुणा जी, जी आते रहिए परिवार में ऐसे ही। मोहिनी जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। कृपया आए मोहिनी जी। मोहिनी जी सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद शिल्पी। और आदरणीय मैम को मेरा सादर नमस्कार, और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकार और मेरे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार, और माँ शारदे को नमन करती हूँ। और मेरी एक मुक्तक और एक रचना रखती हूँ जो मेरे परमपिता परमात्मा को समर्पित है। पहले 4 पंक्तियां रखती हूँ, उसके बाद अपना गीत। तुम्ही लेखक निर्देशक, बिल्कुल बिल्कुल, जी, तुम्ही लेखक निर्देशक कहानीकार बस तुम हो। तुम्ही लेखक निर्देशक कहानीकार बस तुम हो। हर पल दिशाएं याम के विस्तार में तुम हो। सातों सुर समंदर आसमां जन्मों के सब बंधन, सातों सुर समंदर आसमां जन्मों के सब बंधन। सजाया मंच है सरकार, हर किरदार में तुम हो। सजाया मंच है सरकार, हर किरदार में तुम हो। वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद विनोद जी। और गीत भी मेरा परमपिता परमेश्वर को ही समर्पित है कि उन्होंने हमको थोड़ा ऊंचा करिए मोहिनी जी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बहुत धीमी आवाज है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है मैम, लेकिन मेरे फोन की आवाज बिल्कुल आवाज तो आ रही है। हेलो मीना जी, म्यूट कर लीजिए आप। मीना जी म्यूट करिए, डिस्टरबेंस भी बहुत है। सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए तो आवाज क्लियर आएगी, ठीक नहीं होगी। थैंक यू। कि उन्होंने हमको क्या क्या दिया है और हमने क्या किया, तो इसी भूमिका पर आधारित है मेरा ये गीत। मान कर संतान अपनी उसने क्या क्या ना दिया,
मान कर संतान अपनी उसने क्या क्या ना दिया, सोचो हमने क्या किया, पर सोचो हमने क्या किया। और क्या क्या दिया उन्होंने, मैं पहले वो बोलूंगी। नभ धरा चंदा सितारे, झरने और नदियों की धारे, भर दिए जल से समंदर, पर्वतों के ये सहारे। झांकने ब्रह्मांड में भी अनगिनत है सौर मंडल, सब फिरे अपनी ही धुन में और महकता वायुमंडल। चांद के संग चांदनी और ऊर्जा सूरज की दे दी, रच की अनुपम और अनोखी सृष्टि की सौगात भी दी, रच की अनुपम और अनोखी सृष्टि की सौगात भी दी। और सब कुछ जानने को ज्ञान भी उसने दिया, सोचो हमने क्या किया, पर सोचो हमने क्या किया। और अगला बंद है। कण को रच कण कण में रम कर, कण को रच कण कण में रम कर, क्या सृजन तुम कर रहे हो, खाली कुछ होता नहीं, कैसे खजाने भर रहे हो। रात दिन मौसम सजाए, सब सुगम साधन बनाए, ना कमी कोई भी रखी, प्रकृति भरपूर दे दी। फूल संग खुशबू बनाकर कर दिया संकेत यह भी, फूल संग खुशबू बनाकर कर दिया संकेत ये भी। देख क्या पाओगे मुझको, हूँ यहीं पर और नहीं भी, और जीने को ये जीवन दान भी उसने दिया, सोचो हमने क्या किया, पर सोचो हमने क्या किया, सोचो हमने क्या किया, पर सोचो हमने क्या किया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बढ़िया, मौनी जी, बहुत सुंदर मौनी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना भी थी बहुत सुंदर और मौनी जी। आपकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मोहिनी जी, वाकई सही प्रश्न उठाया कि कितना कुछ हमें भगवान ने दिया है, पर हमने उसके साथ क्या ही किया है, और उसी का दंश हम इधर कभी ना कभी झेलते रहते हैं, जैसे अभी हमारा शिमला में और पहाड़ों पर हो रहा है। तो ये शायद कहीं ना कहीं हम मानव ही इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत सुंदर रचना मोहिनी। और बहुत सुंदर अब हम बुला लेते हैं, अब हम धन्यवाद ज्योतिला, धन्यवाद। अब हम आवाज दे देते हैं हमारे बीच उपस्थित हमारी आदरणीय डॉक्टर रमा द्विवेदी जी। स्वागत है आपका, कृपया आइए। आदरणीय डॉक्टर रमा द्विवेदी जी। मैम आवाज आ रही है मेरी, सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है मैम आवाज आ रही है मैम आपकी। आइए मैम, स्वागत है आपका। मंच को नमन। आज की गोष्ठी तो बहुत अच्छी रही, हालांकि कई कठिनाइयां रही और हमारे मुख्य वक्ता नहीं जुड़ पाए ठीक से, पर काफी अच्छा रहा सत्र, काफी ज्ञानवर्धक रहा। बस मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अभी 15 अगस्त गया है और हमारे जो शहीदों ने अपने बलिदान दिया था आज़ादी के लिए, या हमारे जवान जो आज भी सीमा पर तैनात हैं हमारी रक्षा के लिए, उन सभी के लिए मैंने एक गीत लिखा है, वही प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शीर्षक है
प्राण अर्पण कर गया है। लाल जो माँ भारती पर, लाल जो माँ भारती पर प्राण अर्पण कर गया है, लाल जो माँ भारती पर प्राण अर्पण कर गया है। मिट्टी में मिले फिर उगूंगा, मिट्टी में मिले फिर उगूंगा, आस सर्जन कर गया है, लाल जो माँ भारती पर प्राण अर्पण कर गया है। था कठिन कितना कि तुम सीमाओं पे देते थे पहरा, था कठिन कितना कि तुम सीमाओं पे देते थे पहरा, माँ का आंचल छोड़ कर सिंदूर का रंग लाल गहरा, था कठिन कितना कि तुम सीमाओं पे देते थे पहरा, माँ का आंचल छोड़ कर सिंदूर का रंग लाल गहरा। बहन की रक्षा का वादा, बहन की रक्षा का वादा माँ ने अर्पण कर गया है लाल जो माँ भारती पर प्राण अर्पण कर गया है। बहन की रक्षा का वादा मान पूर्ण कर गया है, लाल जो माँ भारती पर प्राण अर्पण कर गया है। मिट्टी में मिल फिर उगूंगा, मिट्टी में मिल फिर उगूंगा, आस सर्जन कर गया है, लाल जो माँ भारती पर अर्पण कर गया है। पिता का था वो सहारा, माँ की नैनों का था तारा, पिता का था वो सहारा, माँ के नैनों का था तारा। धूर्त दुश्मन चाल से पल भर में था विश्वास हारा, धूर्त दुश्मन चाल से पल भर में था विश्वास हारा। पिता का था वो सहारा, माँ की नैनों का था तारा, धूर्त दुश्मन चाल से पल भर में था विश्वास हारा। माँ भारती के वास्ते, माँ भारती के